अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगाबाद ज़िला सूबा महाराष्ट्र के खुलदाबाद बस्ती की मस्जिद इब्राहिम अहले हदीस में जिस उन्वान के तहत मुझे आपके सामने कुछ बातें पेश करना है वो अक़ीदे तौहीद और हमारा माहौल, इस उन्वान पर मुझे कुछ बोलना है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जब यहाँ मैं आया और यहाँ के नौजवानों से मिला तो पता ये चला ये शिर्क का अड्डा है। बहुत कसीर तादाद में यहाँ शिर्क क्या है पाया जाता। अभी आते आते रास्ते में बड़े बड़े दरगाह भी देख लेकर आया मैं, पता नहीं को से पीरा साहब के की, को से बुजुर्गां के की दरगाह, और यहाँ पर सैकड़ों मस्जिदें गैर मसलकी लोगों के हैं। हमारी तौहीद की 2 मस्जिदें हैं और यहाँ काफ़ी तशद्दुद है उनके दिलों में हमारे खिलाफ। हमारा मिशन वही है जो अंबिया का मिशन था। अंबिया अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में तौहीद की दावत पेश करने गए, उनको बिठा को मिठा हलवा खिला को, उनको चादर सेला उड़ा को स्वागत कर को नहीं भेजे। गालियाँ, मार, इल्ज़ाम और उनको जिला वतन, ये सारे काम उनके साथ किए बस्ती वाले। उसी नबियों के वारिस हैं हम उलमाए किराम, और ये दावत दीन की जिम्मेदारी अव्वल फरीज़ा उलमा पर है अंबिया के बाद। उसके बाद उम्मत का हर इंसान दाई। जितनी हक और सच बात आप तक पहुंचती, वो हक और सच बात आपके घर वाले, आपके दोस्तों अहबाब, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके साथ उठने बैठने वालों को समझाना ही आपकी जिम्मेदारी। अगर वो गहराई में ज्यादा सवाल कर रही, आपको समझाने नहीं आ रहा, उलमा से रुजू करना या उलमा के पास बुला लेकर आना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये मत समझिए 8 साल मदरसे में डिग्री पढ़ को कौन कौन डिग्रियां लेको मौलवी साहब आई, उनकी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी खाना, कमाना, बीवी बच्चा पालना, घर में बेडशीटा ओढ़ सोना, इतनी हमारी ड्यूटी। वो दीन फैलाने का काम है मौलवी साहब का, वही हमारा नम में। क़यामत के दिन हर उस अमल के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा जिस अमल पर आपने दावत का काम नहीं किया। ये सुना, अमल तो किया लेकिन इसका प्रचार क्यों नहीं किया, इसका दावत और तबलीग क्यों नहीं किया, गैरों तक इसकी दावत क्यों नहीं पहुंचाया। ये मैं नहीं कहता, क़यामत के दिन आपका पड़ोस आपका दामन पकड़कर अल्लाह के दरबार में कहेगा, मेरे मौला ये मेरे पड़ोस में था, तौहीद परस्त था, मैं शिर्क में मुब्तला था, मेरे साथ उठता, मेरे साथ बैठता, कारोबार मेरे साथ करता, हर फंक्शन में अटेंड होता, एक मर्तबा इन्हें मुझे बोला क्या, मेरे मौला तू पूछ ये सही है ये गलत है, तुम्हें कर रही सो शिर्क है, एक दिन तो भी बोला क्या पूछ। या अल्लाह ये मेरा बिजनेस पार्टनर था, हमेशा साथ में रहता था, लेकिन एक दिन तो भी नमाज को जाएंगे चल बा बुलाया क्या पूछ इसे। अपेच जाता था नमाज को, आ भाई तू भी साथ में अजान हो रही, तेरा भी कलमा वो, मेरा भी कलमा वही, तेरा कुरान भी वही, मेरा कुरान भी वही, तेरे नबी भी वही, मेरे नबी भी वही, तेरा काबा भी वही, मेरा काबा भी, तेरा अल्लाह भी वही, मेरा अल्लाह भी वही, चल भाई नमाज पढ़ने जाएंगे। एक दिन तो बुलाया क्या पूछ इसे। अगर अल्लाह के दरबार में आपका पड़ोस और आपके रिश्तेदार, आपका बिजनेस पार्टनर या आपके महल्ले वाला कोई पकड़ कर पूछ ले, क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देंगे। नहीं पूछता समझिए आप, बेशक पूछता। इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आंख खोले, नमरूद का जमाना था वो। हमें कौन से जमाने में जिंदा ही, इससे खतरनाक जमाना था नमरूद का जमाना, बुतों की पूजा का जमाना। ऐसे जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाने वाला कोई नहीं था, तौहीद बताने वाला कोई नहीं था, कोई मदरसा नहीं था, ट्रेनिंग देने वाला कोई उस्ताद नहीं था। बस उनके दिल में ये बात अव्वल दिन से बैठ गई, जब से वो होश संभाले, अल्लाह ताला उनको नबी बनाना चाहता था, उनके दिल में बात बैठ गई
कि ये बुत जिसे हमारा बाप तराशता, ना नफा दे सकता ना नुकसान दे सकता, ना बात कर सकता ना सुन सकता, ना खा सकता ना पी सकता। ये कहीं का जे हमारा अल्लाह होता, हमारा भगवान इन्हें कैसा होता? अव्वल दिन से उसके मुखालिफ थे। बाप बोलता मेरे बेटे ये बुता लेके जा बाजार में बेच। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके जाते और बोलते खरीदो, ये बुत खरीदो जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नफा नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते, तुम्हारे बातें सुन नहीं सकते, तुम्हें कौन से चीजें खाने के लायक रखे तो चख नहीं सकते, किसी काम के नहीं, बेजान बुत पत्थर के मूर्ति खरीदती खरीदो, ऐसा बोलते थे। बुतान को रखो। आजर घर से निकाल डाला, ये बेचने के बजाय इसकी पूरी इज्जत निकाल रहा रे तू, चल रहे मेरे घर से। कोई जरूरत नहीं, अच्छी बात, मैं जाता हूं। सलामुन अलैक, मेरे अब्बा पर सलामती। ला अस्तगफिरुका, मैं अल्लाह से आपकी मगफिरत तलब करूंगा। वादा कर को निकले घर से। अब्बा आप के पास वो इल्म नहीं है जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया, आप मेरी पैरवी कीजिए, यकीनन मेरा अल्लाह सीधा रास्ता दिखाने वाला आपको भी सीधा रास्ता बताएगा। मेरे पास वो इल्म है, मेरे अब्बा आप मेरी पैरवी कीजिए। नहीं मानता मैं, चल निकल मेरे घर से। अब ज्यादा बुतांग बारम बोला, ये पत्थर से मार मार को रजम कर जान से मार डाल दूं तुझे। कौन बोल रहा? बाप आजर काफिर अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए, अल्लाह की तलाश है उनको। सही अल्लाह कौन है? कभी सितारों को देखती बोलती ये अल्लाह होगा, कभी चांद को देखती बोलती नहीं ये अल्लाह होगा, कभी सूरज को देखकर बोलती ये अल्लाह होगा। लेकिन जैसे जैसे वो डूबते गए, वो छपते गए और वो छुपते गए, कहने लगे डूबने वाला मेरा अल्लाह हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह उनके दिल में बांट डाला, अल्लाह कौन है? कहने लगे इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, मैं अपना रुख उस अल्लाह की तरफ करता हूं जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया। अल्लाह ताला की तलाश में थे, अल्लाह की जुस्तजू में थे, हक की तलाश में थे। अल्लाह उनके सीने को खोल दिया, तौहीद क्या करने का समझा डाला, अल्लाह का कौन क्या करने का बता डाला। आज हमें पैदा होने के बाद जब बोलना सीखती हमारी अम्मा हमारे अब्बा, अल्लाह बोल बेटे। जैसे जैसे हमें बड़े होते, अल्लाह आसमानों में अर्श पर है बेटे, अल्लाह एक है बेटे, अल्लाह एक है, अल्लाह ऊपर है, अर्श अजीम पर मुस्तवी है, अल्लाह एक है, उसी के सामने सजदा है। बेटे हमारे बाजू खड़ों को नमाज पढ़, नमाज इसे बोलती, रुकू इसे बोलती, सजदा इसे बोलती, ऐसा पढ़ बेटे। हमने सिखाए, हमारे अम्मा हमारे अब्बा हमारे उस्ताद हमने सिखाए, हमने मालूम हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन सिखाए? कौन भी नहीं सिखाए। तलाश थी हक की, अल्लाह हक का हिदायत दे डाला। ये बातें इसलिए बता रहा हूं, अगर आज भी किसी भाई को हक की तलाश है, वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मैं आंख खोला हूं, मेरे इन घरों में जिन घरों में शिरक होता, डीजे होता, बाजे होता, हलवे पकती, पूरियां पकती, कभी खाजा कते, कभी बाजा कते, कभी चोंगे कते, कभी हलवे कते, कभी पूरियां कते, कभी मलिदा कते, कभी झंडे कते, कभी कुंडे कते, अल्लाह ऐसे घराने में हम क्या खोल डालू। लेकिन एक बार नौकरी करने सऊदी को ऐसा जाको ऐसा आया, उम्रा करेंगे कि तो उम्रे को यूं गया यूं आया। जब से उम्रे जाका आया भेजाज खराब हो छोड़ा। जिस मकाम से अल्लाह के नबी नबूवत फैलाए, अल्लाह के नबी इस्लाम की किरणें फैलाए, जहां से इस्लाम का नूर फैला, अरे वो जगह एक खबर भी नहीं, एक दरगाह भी नहीं, एक उर्स भी नहीं, एक खवाली भी नहीं। हमें यहाँ पढ़ती सो अलग नमाज, वहां अलग नमाज, यहाँ देखे ना मैं दूर दूर खड़ती, वहां देखे लगले लगले खड़ती, आमीन का जोर से बोलती, यहाँ देखे हाथास नहीं उठाते, वहां रफुले दिन भी करती। हाँ, और हम लोग यहाँ दो दो हाथा से मिलको यूं 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 हंके हंके चुपती, तो प्यारा पर वहां नहीं, एक ही छात से मुसा क्या पप्पा भी नहीं, पुक्सा भी नहीं, कहीं का भी नहीं। ये कैसा है ना अल्लाह, मैं जब से सऊदी जाकर भेजा खराब हो छोड़ा, अल्लाह तुझसे हिदायत मांगता हूं, सीधा रास्ता बता। अगर कोई जुस्तजू करना चाहे, हक का रास्ता तलाशना चाहे, बेशक मेरा अल्लाह उसे सही हिदायत अता करता। हमें हंकियां खोली, ये बजाने में, ये नाचने में, ये डीजे हलाने में, ये झंडे लगा के, ये कुंडे बना के, ये हलवे पूरियां खान, इसमें हंकियां खोल, ये इस्लाम समझे थे।
अरे जिस मुकाम पर नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, जहां रौज़े रसूल है, जहां बाबुस्सलाम से दाखिल होती मस्जिद नबवी में, वहां झुकना तो दूर की बात, करे रक्को मार को भगाती। यल्ला यल्ला हाजी हाजा शिर्क हाजा बिदअ ला यजूज़ फिल इस्लाम, यल्ला यल्ला अंत हिंदी, यल्ला खुरुज। हिंदुस्तान से आया क्या, मल्लक कामा कर रहा ना क्या कि झुक झुक को पल निकल, चल निकल, समझ ले छोड़ती हूँ। और हमें यहाँ देखेंगे मक्के के मूर्तियां, मदीने के कार्टूना बना को, वो फिल्म के गाने लगा को, वहां देखेंगे जुलूस भी नहीं, गुलूस भी नहीं, कहीं का भी नहीं, कभी नहीं सुने। ये कैसा इस्लाम अल्लाह, ये क्या ये सही क्या वो सही? हक की तलाश उसके दिल में आ गई। अब उसे डाउट आ गया, क्या ये सही क्या वो सही? जहां अल्लाह के नबी से इस्लाम फैला, हमारे नबी की एक हदीस है, ऐ मेरे उम्मतियों, इस्लाम मक्का मदीने से फैलेगा, सारी दुनिया में पहुंचेगा। जिस तरह सांप अपने बिल से निकलकर जंगल पूरा घूमकर शाम में वो सांप अपने बिल में वापस आ जाता है, मक्का मदीना से इस्लाम फैलेगा, सारी दुनिया में उसकी किरणें पहुंच जाएंगी और क़यामत के करीब फिर इस्लाम सिमट कर मक्का मदीने में आकर रह जाएगा। जहां से निकला था इस्लाम, सारे दुनिया से हटकर फिर मक्का मदीने के हद तक इस्लाम आकर बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर यह फरमाया कि आज के बाद इस हरमैन शरीफैन में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा और यहां कोई शिर्क का काम नहीं होगा। खुतबा हज्जतुल विदा में उठाकर देखिए आप, हमारे नबी की दुआ है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई काफिर ना वहां जा सका, ना कोई शिर्क का काम वहां हुआ, ना क़यामत की सुबह तक होता, हरगिज हरगिज नहीं होता। लोग क्या समझती, ए हमारे बुजुर्ग रहे नो, हमारे बड़े भाई नो, पीराम भाई नो, और उसके पैराम पड़ती। जब हम एवला में जाकर प्रोग्राम कर रहे थे, उसी बस्ती वाले बताए शिरडी के जो साईं बाबा थे वो हमारी बस्ती वाले थे, हमारी ही बस्ती वाले थे। 250 साल की पुरानी मस्जिद है आज भी वहां, हमारे जमाते अहले हदीस की 250 साल पुरानी मस्जिद है। 1735 या 34 में बनी हुई मस्जिद, 1800 1999 1700, 250 साल पुरानी। और वह बस्ती वाले बता रहे थे कि वो साईं बाबा जो थे उनका असली नाम अब्दुर्रहमान था, अब्दुर्रहमान उनका असली नाम था। वो इसी बस्ती के एक बुजुर्ग आदमी थे जो उनके कुछ इलाजा करने की वजह से या तावीज़ा पलीता करने की वजह से उनको बस्ती से हटा दिया गया। खैर तारीख जो भी कहती अल्लाह आलम, हम नहीं जानते, जो सुने वो हम बयान कर रहे हैं, कहां तक सच्चाई अल्लाह बेहतर जानते। वो एक इंसान थे, वो एक बुजुर्ग थे, वो नेक थे, वो कैसे थे, उनका अकीदा क्या था अल्लाह को बेहतर मालूम। अब जब वो गुजर गए, अब उनकी मूर्ति बन गई, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके मंदिरा बन गए। उसे मुस्लिम कम गैर मुस्लिम ज्यादा मानते, और बहुत सारी जगह मुसलमान गैर मुस्लिम मिलकर उसकी पूजा करती, सजदे करती, घंटी बजाती, नारालाम फोड़ती, और उसके पैदाइश या उसके वफात के दिन बकरे ले जाकर उसके सामने काटती। ये सारे शिर्क के अमाल चल। फैला कैसा, आया कैसा, है कौन ये शख्स? एक अल्लाह का बंदा था, बस इंसान था। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। जो आंखों को नजर आए इसी जहां में अल्लाह नहीं हो सकता। जिसे खाने की हाजत है, पीने की हाजत है, बीवी बच्चों की हाजत है, और जिसके बदन से इंसानों की तरह फुजला खारिज होता, पेशाब पखाने की हाजत है, अरे वो भगवान कैसा जी होता, वो अल्लाह कैसा होता? अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में बयान फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बावजूद शिर्क के काम करेंगे, मुशरिक के मुशरिक ही रहेंगे। कलमा तो पढ़ रही हूं नो, लेकिन कट्टर मुशरिक एक नंबर के। अब जिंदा पीर कहते उनको बिठाती और उनके पैराम पढ़ती। हजरत आको घर में बीच में चेयर डाले बैठ जाती, 2 पैरा नीचे रख ले को। अब घर के जवान औरतें बुरखा नहीं सरका, आको
उसके 2 अंगूठे पकड़ को, उसे बोसा दे को, सिर कने का पिशानी 2 पैरा में रखो, सर उसके पैरा में पड़को और अपने पल्लू में को सीधे एक बड़ी नोट रखो, यूं हदिया देती उसे। ले पीरा साहब का तो पैरा पड़ना, पवान धोना, पानी पीना, 2 हंकिया पिशानी उसके पैरा में रखो, सजदा कर को, यूं पल्लू पकड़ ले को, नोटान दे को, हदिया रखो जाती। उन्हें खाली पैरा पढ़ाते रहता, आशीर्वाद करते रहता, नोटा लेते रहता, जो में घुसा लेते रहता। और कौन उन्हें? हमारे बुजुर्ग, हमारे पीरा हमने जन्नत दिलाने वाले। उन्होंने कई का जी दिलाएंगे, सब तुम्हारे पास से काट लेने वाले। उन्होंने नजराना काट लेने आई, मलिदा कते, चोंगे कते, पूरियां कते, हलवे कते, शक्कर कते, गुड़ कते, फुटाने कते, सब काट ले को अपनी पोटली गर्म कर लेने और तुम्हारे पास से नजराने लेते हैं श्रुति। होनो कौन भाई? हमारे घर के मुर्शिदा, हमें उनके मुरीदा। अब तक क्या दिया तुम्हारे मुर्शिदा? क्या तुम दिए? नहीं, ओनली उन मुर्शिदों की इनकमिंग है, आप मुरीदों की ओनली आउटगोइंग है। उन मुर्शिदों से क्या तो भी इनकमिंग आया आपको? नहीं। वो क्या इनकम करने का क़यामत में दिलाती गते, जन्नत में डायरेक्ट दिलाती गते, झगड़ा कर को दिलाती गते। कई का तो जन्नत अल्लाह उनके बाबा की वरासत में फ्री में लिख को दे डाला है। मेरे बंदे, तू जिससे चाहे लड़ा कर दिला सकता। किससे? अल्लाह से लड़ा, अल्लाह से झगड़ा। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाहु अकबर। इन्होंने अल्लाह की वैसे कदर नहीं की जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। क्या समझेंगी तुम्हें अल्लाह को? अल्लाह को क्या तुम्हारे ससुरे समझी? नहीं, तुम्हारे बाबा समझी? अल्लाह से झगड़ा करती गते। क़यामत का मैदान होगा। अल्लाह कुरान में बयान करता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत। व क्या है ये? सूरह कुव्विरत पढ़ को देखो, रोंगटे खड़े हो जाते। अल्लाह बोलता, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सितारों को झड़ा दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब पहाड़ों को रुई के गालों की तरह आसमान में उड़ा दिया जाएगा, जब सारे वहशी जानवरों को खोल दिया जाएगा, जब 10 माह की गाभन ऊंटनी को जमा किया जाएगा, जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह सवाल करेगा, वो इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जमीन में गाड़ दिया था। वो इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त वो इज़ल जहीम सुइरत, जब जन्नत को घसीट कर लाया जाएगा, जब जहन्नम को घसीट कर खरीब किया जाएगा। जहन्नम के 70,000 जंजीरें, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते, 4 करोड़ 90 लाख फरिश्ते पकड़कर जहन्नम को घसीट लाएंगे। सारी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया। उसे देखने के बाद इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का, रसूलों का, पैगंबरों का। इंसान सारे मखलूकों में अशरफुल मखलूक। हम इंसानों में सबसे बड़ा रुतबा किसका? पैगंबरों का, रसूलों का, नबियों का। क़यामत के मैदान में बुखारी मुस्लिम की हदीस उठाकर देखो, बेशुमार हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। उस क़यामत के मैदान में बड़े बड़े अंबिया, उलुल अज़म पैगंबर, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े उलुल अज़म पैगंबर अल्लाह के सामने थर्र कांपते खड़े रहेंगे और उनकी ज़बानों पर क्या जुमले होंगे? अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम। अल्लाह हम ना बचा ले, अल्लाह हम ना अमन दे दे, अल्लाह तेरी सलामती हमारे ऊपर बरसा, अल्लाह हम डर चुके हैं। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख को बड़े बड़े अंबिया का पसीना छूट को रहता, वहाँ ऐसा कापले को खड़े रहती अंबिया। और इनो बोलती, हमारे पीरा फाइटिंग कर को दिलाती तुम ना, फाइटिंग, झगड़ा अल्लाह के सामने। सूरह नबा में अल्लाह कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों की सफ़ेद तारी कर देगा। उस दिन जिब्राइल अमीन, जो सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन भी रहेंगे। कैसे? सफ़ेद दर सफ़ेद, अपने हाथ बांधे, सर नीचे किए हुए, अल्लाह से डरते कांपते खड़े रहेंगे। ला यतकल्लमून, किसी माई के लाल को बात करने की जुर्रत नहीं होगी। निगाह उठा को देखना तो बहुत दूर की बात,
बात करने की जरूरत नहीं होगी। ला यतकल्लमून, कोई माई का लाल बात ही नहीं कर सकेगा वहां। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिसे रहमान इजाजत दे वही बात करेगा। वक़ाला सवाबा, 2 जुमले बोलेगा, परफेक्ट बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, मुंह मुशलक फट जाएगा। दुनिया में वाटा 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 करे सर का, पिटी 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 करे सर नहीं। अल्लाह उन्हें है ना, उन्हें ऐसा करे सो, मैं है ना, मैं हूं करे सो, उन्हें पहले मेरा लिया, मैं उसका लिया। हो अल्लाह के सामने वाट वाटा भी नहीं, किटी किटी भी नहीं, पिट पिटी भी नहीं। ओनली 2 वर्ड, 2 बातें में, अल्लाह मैं मुजरिम हूं, अल्लाह मैं नहीं हूं। बस इकरार या इनकार। इकरार करेगा अल्लाह माफ करेगा, इनकार करेगा मुंह पर मोहर लगा देगा, हाथ पैरों को बोलने की ताकत अल्लाह दे देगा। इनकार कर रहा, बोल ये काम करे नहीं करे, या तो हाँ या तो ना। किटी किटी पिटी पिटी है नहीं अल्लाह के सामने, या तो हाँ या तो ना। नहीं अल्लाह मैं ऐसा क्या भी करे नहीं, ये किरामन कातिबिन मेरे कट्टर दुश्मन, मैं नहीं करे तो सब भी लिख ले का छोड़ी अल्लाह, मेरे दुश्मन अल्लाह ही नो। मैं बड़ा सीधा आदमी, मैं क्या भी नहीं करे, खाली मोबाइल पकड़ के बैठता था। ये मोबाइल के ऊपर कितने पहाड़ा को ते गुना लिख ले का छोड़ी ना अल्लाह ही नो। मैं क्या भी नहीं करे, बड़ा सीधा बंदा मैं। ऐसा मुंह मूछ ले अब तेरा, अल्लाह मुंह पर मोहर लगाएगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब बोल ऐ मेरे बंदे, ऐ हाथ मेरे हुक्म से तू बोलना शुरू कर। उंगलियां बोलती, कोसे कोसे वेबसाइट में घुसता था, कोसे गूगल में गूगलिंग करने जाता था, कोसे इंटरनेट में जाको, फेसबुक में जाको, व्हाट्सएप में जाको किससे किससे चैटिंग करता था, क्या क्या मैसेज फॉरवर्ड करता था। उंगलियां चिल्ला चिल्ला को बोलती, चीख चीख को बोलती। अल्लाह एक नंबर का निकम्मा इन्हें, एक नंबर का नालायक इन्हें, चोर इन्हें, एक नंबर का धोखेबाज। आय अल्लाह इसने ऐसा भी किया, इसने ऐसा भी किया, हाथों से सजदे भी किया, सर लेक जाको वहां झुकाया, पैरा से वो दरगाह करने जाता था, क्योंकि वहां उर्स है कते, यहाँ खाजा है कते, वहां बाजा है कते, यहाँ डीजे है कते, वहां हलवे है कते, वहां खाजा पूरी है कते। आय अल्लाह जाता था, अल्लाह सब भी करे, इन्हें नहीं करेगा तो बोलना, सब कुछ कर डाला। अब अल्लाह मुंह खोलता, क्या बोलता, क्या भी नहीं बोलता। अल्लाह मुंह मुशलक चुप के कबूल ले तो अल्लाह का था। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगा और वह जहन्नम वालों में से होगा। उठा ले जग मुंह के बल अल्लाह पटक डालता जहन्नम में। अल्लाह के सामने अल्लाह क्या बोलता, क्या तभी गुनाह करका माफ कर तू, शिर्क माफ नहीं करता। मेरे अलावा किसी और के सामने झुका, मेरे अलावा किसी और से पूछा, वो माफ नहीं करता, हरगिज हरगिज माफ नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी मैं जंग से लौटा, देखा मेरी बीवी बाहर खड़ी है दरवाजे पर। कब भी जिंदगी में दरवाजे तक नहीं आई सोली, दरवाजे में आग खड़ी, तलवार निकाल दिया मैं, कैसा ही ने बाहर ले गर्दन उड़ाने वाला उसकी। अच्छी तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी में ढेलिस तक नहीं आने वाली, ढेलिस उंगली नहीं, ढेलिस के अंदर ही खड़ी है। यहां तक कहीं कहूं जरा अंदर जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती करने के बाद पछताने लगे बाद में। अंदर जाकर देखो। मैं अंदर गया, इतना बड़ा सांप फन उठा ले बैठा घर में। साहबा के घर छोटे रहते थे, यहाँ खाना यहाँ सोना, वो छमाम यहाँ छोटे छोटे। हमारे सर के बड़े बिल्डिंगा, ये हॉल कते, वो बेडरूम कते, ये किचन कते, वो दैलान कते, ये वो फला ये कते नहीं, एक किचक छोटा घर। वो साहबी कहते आज एक नफ्स के नाहक कत्ल होने से मेरे हाथ से वो जुर्म बच गया, वरना अल्लाह के नबी मेरी बीवी की गर्दन उड़ा डालता था। वहीं इतनी गैरत आ गई, अंदर बाहर तक आई क्या मेरी बीवी। आज हमारे घर में आ रहे थे, हमारी बीवी घर छोड़ को पड़ोसन घर में भागो, अजी आओ जी इतना बड़ा सांप आया जी गत बोल। वो सहाबिया खाली बाहर आए, ढेली उंगली नहीं अभी, उन्होंने बोलती अल्लाह के नबी अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मैं देख लिया, बगैर सोचे समझे तलवार लेकर मेरी बीवी के और वह नामहरीम इंसान के 2 जने के गर्दन उड़ाने में जरा भी देरी नहीं करता, मैं एक लम्हे में दोनों के गर्दन उड़ा डालता।
सारे सहाबा सोचे क्या गीरत वाले ना भाई नो, कितने गीरत वाले ना भाई नो। अल्लाह के नबी ये सिचुएशन है, बुखारी की हदीस है, ये सिचुएशन देखे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम साद की गैरत पे ताज्जुब करते हो? सुनो, मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। उस अल्लाह को यह गवारा नहीं है जिस तरह एक हकीर इंसान अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखना गवारा नहीं करता, वो अल्लाह जिसने हमना पैदा करया, जो हमना पाल रहा, जो हमना बड़ा किया, रोजाना खिलाता पिलाता, उसकी जमीन पर चल को, उसके आसमान के नीचे रहो को, उसके दिए हुए जिस्म, हंक्या, कान, मुंह, नाक, फेफड़े, दिल, कलीजा, किडनियां, हाथ, पैर, सारे आज़ा उसके लिए को, उसकी जमीन पर चल को, उसके नेमता से फायदा उठा को, किसी और के सामने झुक को, तूच रे हमना दे रहा सो, तूच रे हमना पाल रहा सो, तेरा रे मैं बंदा बोले तो अल्लाह छोड़ता। अल्लाह बोलता क्या गलतियां करता कर, माफ करता हूं, लेकिन शिरक माफ नहीं करता। जिंदे पीरा का सजदा करते, उन्होंने गुजर गए कहते उनके सजदा करते, ये सभी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में हरगिज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, क़यामत के मैदान में एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, अरे दुनिया वालों, तुम दुनिया में जिसके सामने झुकते थे, जिसके सजदे करते थे, जिसकी पूजा करते थे, जिसकी इबादत करते थे, अपने माबूदाने बातिला के साथ खड़े हो जाओ। कौन कहेगा? ये फरिश्ता कहेगा अल्लाह का क़यामत के मैदान में। अब ये ऐलान होने के बाद हर लोग अपने माबूदाने बातिला के पीछे डिवाइड होकर खड़े हो जाए। अल्लाह आकर पूछेगा वहां, कई को भाई हाँ खड़ा, कोई चांद के पीछे, कोई सूरज के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उज़ैर के पीछे, और कोई दरख्तों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे। अल्लाह पूछेगा यहां कई को बाखड़ी तुम्हें, जब मैं तुमना पैदा करने से पहले तुम्हारे बाप आदम को बनाकर आदम की पीठ से तुम्हारी रूहों को निकालकर आलम अरवाह में मैं सवाल तुम ना कराया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम सब ने इकरार किया था तू ही हमारा अल्लाह है। दुनिया में जाकर किसकी पूजा करोगे, किसके सजदे करोगे, किसकी इबादत करोगे? या अल्लाह, हम दुनिया में जाकर तेरी पूजा करेंगे, तेरे सजदे करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। अहद अलस में मेरी इबादत करतूं, तौहीद पर कायम रहतूंगा, तो वादा कर को दुनिया में जाको किसके रे सजदे करया, किसके सामने झुकया? अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब देता? हमारे अम्मा करी का तो मैं कर डालिया, हमारे बाबा झुकेगा तो मैं झुक डालिया, हमारे दादा से चलने आ रहा था, कुंडे कर ले को झंडे में घुसले मर गया। ये जवाब देती, बल वजदना अलैहि आबाअना, बल्कि हमने इस तरीके को हमारे बाबा दादा से पाया है और हम ऐसा ही करेंगे। क्या ये जवाब देंगे? ऐसा जवाब देने से क्या तुम ना छोड़ता, तुम्हारे बाबा दादा को भी उठा डालता, बाद में तुम ना भी उठा डाल। बाबा दादा कर ले कारी सो इस्लाम हमें जो कुरान में लिखो है, जो हदीस में लिखो है, वो इस्लाम। शायद हमारे बाबा भी इस्लाम के खिलाफ अमल करे रहंगा, हमारे दादा भी इस्लाम के खिलाफ चले रहंगा, हमारी नानी अम्मा दादी अम्मा भी इस्लाम के खिलाफ चले रहंगा। नानी अम्मा करी सो इस्लाम हमें, दादी अम्मा करी सो इस्लाम हमें, बाबा दादा बोले सो इस्लाम हमें। कुरान में क्या लिखो है वो इस्लाम, हदीस में क्या लिखो है वो इस्लाम। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोहे सफा पर खड़े होकर सारे अहले अरब को तौहीद की दावत पेश करे, तो उन्होंने भी ये बोले थे, हमारे बाबा दादा से चलने आ रहा सो ये 360 बुतों की पूजा करती है, हमें इसे नहीं छोड़ सकते। क्या हमारे बाबा दादा के खिलाफ बोलने के वास्ते यहाँ जमा करे क्या? ये पूछे थे उन्होंने। बाबा दादा अम्मा नानी पुराने तरीके पर गए करने का खड्डे में डायरेक्ट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इंसान तौहीद पर चलने के लिए अल्लाह से दुआएं करना, तौहीद पर कायम रहने के लिए अल्लाह से मांगना, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब सुबह का मोमिन शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह तक काफिर हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब
सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिल को तेरी हिदायत पर रख, ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिल को तेरी इताअत पर बाकी रख। ऐ अल्लाह के नबी, दिलों को फेरने वाले मुसर्रिफल क़ुलूब या मुसर्रिफल क़ुलूब, ऐसा कहीं को बोल रहे हैं आप? अल्लाह के नबी कहते हैं इसलिए कि अल्लाह के दो अंगलियां के बीच में बंदों के दिल होते हैं। अल्लाह यूं रखा हिदायत पुरती, यूं मोड़या जलालत में चले जाती, गुमराही में चले आती। रोजाना 5 वक्त की नमाजा हमें पढ़ती, फजर 2 रकात फर्ज, जोहर की 4 रकात फर्ज, असर की 4 रकात फर्ज, मगरिब की 3 रकात फर्ज, ईशा की 4 रकात फर्ज। 4 जोहर की, 4 असर की, 4 मगरिब, 4 ईशा की, 12 रकात हो गए। 3 रकात मगरिब की, 15 रकात फजर की, 2 रकात, 17 रकात। 17 रकाता में 17 मरतबा सूरे फातिहा हम पढ़ते हैं, और 17 मरतबा सूरे फातिहा में अल्लाह से हम ये इकरार करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। रोजाना 17 मरतबा अल्लाह से रिपीट बार बार ये मंगरे, अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे। कई को अभी रास्ते की हिदायत दिया नहीं क्या? अल्लाह जन्नत के वो सिराते मुस्तकीम की अभी हिदायत मिली नहीं क्या? रोजाना 17 मरतबा कई को सुन्नता छोड़ को बोल रहा हूं, सुन्नता छोड़ को बोल रहा हूं। ये 17 के अलावा 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा है। फजर से पहले 2, जोहर से पहले 4, 6 हो गए। जोहर के बाद 2, 8, मगरिब के बाद 2, 10, ईशा के बाद 2, 12। ये 12 रकात सुन्नता है। 29 मरतबा सुन्नत और फर्ज मिला को अल्लाह के सामने हमें गिड़गिड़ा रही, अल्लाह के सामने हमें बोल रही, ऐ परवरदिगार हम ना सीधे रास्ते की हिदायत दे। कहीं को भाई अभी नहीं मिली क्या हिदायत? अरे मिले ना जी। डेली 29 मरतबा अल्लाह से मांग रहे, हमें इसलिए मांग रहे, आज सुबह का मोमिन शाम तक कब काफिर हो जाता मालूम नहीं, दोपहर का मोमिन असर तक कब काफिर में बदल जाता मालूम नहीं, असर का मोमिन कब इशा तक का काफिर बन जाता मालूम नहीं। काफिर कैसा मुल्सब होती वो? हाँ, हमारे आमाल, हमारे हरकत हम ना कुफ्र में लेको चले आते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मन अल्लाह का तमीमा फकद अशरक, जिसने गले में तावीज लगाया उसने शिरक किया। कौन क्या को बोलता है परेशान है नहीं तू, क्या भी डरना को, ये भन ले सारे मुसीबत, मैं ये भन लिया, देखे हाथा में गते, गले में गते, कंबर में गते, पूरे टेंशन दूर हो गए। उसकी बात सुन को इन्हें कम प्रयास वाला इल्म नहीं इस्लाम का, इन्हें भी लग भन लेता, गया उसका ईमान, गया उसका इस्लाम, सत्यानाश उठले गया। इसके उसके बात सुन कई को भाई इतना परेशान क्या करना भाई, घर में खाली टेंशन, खाली लड़िया, खाली झगड़े, क्या कमाए तो भी हाथ में पैसा नहीं रहता, ऐसा क्या भी करना। एक नींबू ला, एक नारल ला, मार्केट से एक नींबू नारल ला, सीधा यहाँ का, इतनी लंबी दाढ़ी, मोटी पगड़ी, लंबे लंबे मन के डाल के बाबा बैठे रहती, यूं 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 कर को ढूफ को थूक को, हरे कपड़े में नींबू, लाल कपड़े में वो नारल भन को क्या कि छू मंतर कर को देती, नारल ला को बीच में लगा ले, घर में नींबू लग जा, 4 कोने में 4 लगा ले, फिर देख तेरे घर में टेंशन, झगड़े, लड़िया सब खत्म। कैसा भाई होती, शैताना को भन डालती, नो बंदिश कर डालती, बंदिश कर डालती। ऐसा इन्हें खुश खुश मार्केट से 20 रुपए में 4 नींबू ले लेक जाता, 50 रुपए का एक बड़ा नारल ले लेक जाता, या 10 ले रहेगा, वो मालूम नहीं, बंदिश के नाम पर इसके अक्ल को बंदिश कर डालता, उन्हें इसके माइंड को भेजे खींच खींच को भन डालता। निकाल रहे 10,000 का था, नींबुआ के 5,000, नारल के 10,000 निकाल 15,000 का था। अयो ये पहले पैसे नहीं का तो जॉब में खाली हाथ पत्ते खाऊं फिर रो, इन्हें कह रहे 15,000 निकालेंगे, 15 लाख की बरकत आएंगी, नहीं बर्बाद उठ लग जाता है। करना बा खर्जा होंदे लग दे तू, पहले कर बा, पहले मरते रहता, मर को आधा गड़ को गए रहता खबर में, अभी गाड़ डालता इसे खड्डा खोद को, अभी खर्चा कर ले अला मेरी जॉब गर्म कर पहले, अब ले इसमें इतनी हुआ तेरे ऊपर खर्चा पूरा मिट जाता, तेरे ऊपर क्या क्या बला है सब चल, कहाँ पैसे अटक ले को मरी सब आको टपक जाती है ऊपर, और तेरे कमाई में ऐसी बरकत आती है, ऐसी बरकत आती, यूं उबलता पैसा अंदर से उबलता, यत्ता उबलने का रहता, तू कहीं को 15,000 काट लेता था।
वत्ता व नींबू में नारल में उबलाने को ती तासीर रहती, तू कहीं को भिकारियां काढ़ले सरकार लूट लूट को काढ़ लेता था भाई। अरे तू व नींबू यहाँ सामने कते, यहाँ बगल में कते, इधर एक कते, पीठ में कते, सिर में कते, यहाँ नारल कते, आंग भर को भरने फिर कैसा उबलता हमें भी देखती जरा ऊपर से नीचे। क्या खट्टा उबलता, मिठा उबलता, नहीं पैसे उबलती, क्या तू उबलने को नींबू बड़े सर का बढ़ता देखेंगे क्या? अभी उबलता नहीं, उसे मालूम लोगों को उल्लू बनाने के धंधे। ला ये ला मेरे भाई, ये ला देख, निकाल तेरे बाएं जॉब में पॉकेट में पैसे ही निकाल का था। अरे बाबा को मालूम हो छोड़े रे, मेरे पॉकेट में पैसे हैं, करेक्ट बोल रही, नहीं दिया क्या की कर को गारत कर डालती रे, निकालता हल्लो, नहीं मैं देख रहा हूं 500 के नोटा भी है, निकाल का था। अरे वो भी मालूम छोड़ा रे, अंडरवेयर में रख लिया सो हाँ से निकाल देता, ले बाबा आगत। मेरे भाइयों ये तुम्हारी अक्ल को सफाया करती सोई नो, तुम्हारा जॉब करने का पाकेट हम फाड़ को, तुम्हारे पैसे गारत कर को कां गाड़ना वहां गाड़ को रख डाल। अब इन्हें नींबू भनले को नारा भनले बैठ, काफिर कुफ्र कर डाले, इन्हें अकीदा चले गया इसका। यहां तक के ऐसे बाबा उनका ने जाको पूछे तो बाबा क्या हो रहा मेरे साथ बताओ, मैं क्या करे तो भी आगाज में नहीं आ रहा, शादी करना चाह रहा हूं रिश्ते नहीं लग रहे मेरे बच्चों को, नौकरी करना चाह रही डिग्रियां पढ़ ले को चुपके खाली बैठी मेरे बच्चे काम भी नौकरियां नहीं लग रहे, क्या हुआ? कर को डाली रहे तेरे नाम से उल्टा अंडा गाड़ी देख, तेरे घर के पीछे उल्टे अंडे में लिख को गाड़ी देख, तेरे चप्पल में बीच में से मेख चुबई देख, कौन की जादू कर को बीच में से मेख ठोसी देख, क्या करना बाबा, क्या भी डरना, बराबर कर डाल तुम्हें। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मन अता अर्राफा फसअलहु अन शैइन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अगर कोई किसी काहिन, किसी बाबा, किसी फाल खोलने वाले के पास आकर किसी मसले का दरियाफ्त करे, कुछ पूछे और उसने जो भी कहा इसने यकीन कर लिया, तो उसने नबी पर जो शरीयत मोहम्मदी अल्लाह ने नाजिल किया था उस शरीयत इस्लामिया का इनकार करके काफिर बन गया। ये मैं नहीं कहता, प्यारे रसूल कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये। वही से जगह जाको मेरे आगे चलकर क्या होता मेरे साथ, मेरा आगे फ्यूचर क्या होता बोल बाबा का, तो बोला गया तेरी नैया डूब को गई, तेरी कश्ती भी समंदर में डूब को गई। अकीदा डूबया, इंसान जहन्नम में गया। अकीदे की हिफाजत करना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में मैं देखूंगा वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अंबिया अलैहि सलाम खड़े रहेंगे, बहुत सारे अंबिया ऐसे रहेंगे जिनके साथ उनके मानने वाले उनके उम्मती भी खड़े रहेंगे। बाज नबियों के साथ एक उम्मती, बाज नबियों के साथ उनके 4 उम्मती, बाज नबियों के साथ 10 उम्मती, बाज नबियों के साथ छोटे उम्मती। ऐसे में अचानक मेरे सामने एक बड़ी जमात देखूंगा, मैं सोचूंगा ये मेरी उम्मत होगी, उम्मत मोहम्मदिया होगी। मुझसे कहा जाएगा, अरे अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत नहीं बल्कि ये बनी इस्राइल है, कौम बनी इस्राइल मूसा की उम्मत है। जब मूसा की उम्मत इतनी बड़ी है तो मेरी उम्मत कितनी बड़ी होंगी? आपकी उम्मत तो बहुत बड़ी है। उसके बाद एक ऐसी जमात मेरे सामने लाई जाएगी, हद्दे निगाह तक इंसान ही इंसान, जिन्नात ही जिन्नात, जहां तक निगाह दौड़ाओ इंसान ही इंसान, जिन्नात ही जिन्नात। कहा जाएगा ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत है। और खुसूसियत और फजीलत उल्टा ऊपर से ये है, अरे अल्लाह के नबी आपकी उम्मत से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी ये हदीस इशा के बाद बोले, अपने हुजरे में चले गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने फजर से पहले आए मस्जिद में। देखे जितने सहाबा इशा में थे उतने सहाबा वैसे के वैसे मस्जिद नबवी में हैं, कोई घर उठकर नहीं गए। नबी ने पूछा आप क्यों नहीं गए? बोले अल्लाह के नबी आप जो बात बताएं हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन खुशनसीब है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं 4 सिफत रखने वाले जन्नत में जाएंगे। वो 4 सिफत रखने वाले कौन कौन?
हुमुल्लज़ीना ला यस्सहरून, जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले, वला यततय्यरून, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले, और नंबर 3 दाग नहीं लगाने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, टैटू छुड़ाती ना बदन को, वो टैटू नहीं छुड़ाने वाले। चौथा वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाले। ऐसी सिफत रखने वाले बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। आप अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास मत जाइए। कोई नींबू, कोई नारियल, कोई तावीज, कोई पलीता किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह की जात है जो हर नफा नुकसान की मालिक है। ये फोटो में तासीर नहीं, अल्लाह है देने वाला, अल्लाह है लेने वाला, अल्लाह नफा नुकसान का मालिक। खैर, शायद मेरा वक्त हो गया और बारिश की वजह से ये आवाज़ भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रही। मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अक़ीदे तौहीद पर मरते दम तक कायम रहने और इसी पर अमल करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते, रुकू की हालत में, अल्लाह के लिए सजदे की हालत में, अल्लाह हमना खातिमा बिल खैर अल्लाह नसीब फरमाए, कलमे की मौत अल्लाह नसीब फरमाए, शहादत वाली मौत अल्लाह नसीब फरमाए, और हमारे साथ हमारे आने वाले बच्चों को भी अल्लाह अक़ीदे तौहीद पर मरते दम तक कायम रखे, और हमारे ज़रिए दावत व तबलीग का काम फैलाने की अल्लाह हमना सलाहियत अता फरमाए। और जो आज के प्रोग्राम को इस मस्जिद इब्राहिम के ज़िम्मेदारों ने जो प्रोग्राम को तरतीब दिया और सारे आए हुए मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, उन नौजवानों को, उन ज़िम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर दुनिया आखिरत में अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हर परेशानियां आपकी दूर फरमाकर, अल्लाह आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाकर आपके ज़रिए दसियों नहीं 50-100 आदमियों को तौहीद की दावत पहुँचने और फैलाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।